Okay, so we have seen point form of tangent, okay, of circle. In both case, when equation of circle is in extended form or in general form. दोनों केस में देखा था हमने t is equal to 0. ये काफी इंपॉर्टेंट है. प्लीज रिमेंबर दिस. ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको याद होनी चाहिए. ठीक है. पैरामेट्रिक इक्वेशन भी देख लेते हैं. वो कुछ नहीं, पॉइंट फॉर्म ही है. सो पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होता है? सो पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है ऑफ इक्वेशन? ठीक है, सर्कल अगर ये हो तो पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगा? x is nothing but equal to r cos theta, y is nothing but equal to r sin theta. Since this point x1 y1 is lying on this circle, so it will satisfy. So x1 is equal to r cos theta, y1 will be equal to r sin theta. Why? Since this point is lying on this circle ना, so ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. तो हमें देखो पॉइंट मिल गया ना पैरामेट्रिक फॉर्म में, ठीक है, और ये भी सर्कल के ऊपर ही लाई कर रहा है. तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा? t is equal to 0, that is nothing but x1 plus y1, right, and this is nothing but equal to r square. ठीक है, x1 की जगह पे क्या पुट कर देंगे? r cos थीटा प्लस y1 की जगह पर r sin थीटा. डिफिकल्ट नहीं है. तो पॉइंट फॉर्म अगर निकालना आपको आ गया ना, तो पैरामेट्रिक फॉर्म इजीली निकाल पाओगे, क्योंकि पैरामेट्रिक फॉर्म में कोऑर्डिनेट पता है ना. सिंपली x1 की जगह पे r cos थीटा, y1 की जगह पे r sin थीटा पुट करेंगे एंड विल गेट द इक्वेशन. ठीक है, इतना क्लियर है? नाउ वी विल सी द स्लोप फॉर्म. कंडीशन that y is equal to mx plus c will touch this circle. touch this circle means what? हम वो कंडीशन फाइंड करना चाह रहे हैं जिस कंडीशन में ये लाइन, जो जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, फैमिली ऑफ लाइंस, ठीक है, वो कंडीशन फाइंड करना है कि ये लाइन जो सर्कल है, ठीक है, उसको टच करे. इसका मतलब उसके ऊपर टेंजेंट हो. ठीक है, अगेन तीन केस पॉसिबल है. या तो ये लाइन इसको इंटरसेक्ट कर दे, या फिर इसको टच करता हुआ निकल जाए, या फिर इसे निकल जाए. ये कांस्टेंट चेंज होता रहेगा. ठीक है, ठीक है, हमें ये कंडीशन फाइंड करना है, वो कंडीशन जिसमें ये लाइन, जनरल लाइन, इस सर्कल के ऊपर टेंजेंट हो जाए. तो यहां मैं एक जनरल सर्कल ही ले रहा हूं. ठीक है, वाई स्क्वायर इज, कैलकुलेशन इजी रहे इसके लिए. सेंटर एयर इज नथिंग बट 0,0 ऑब्वियसली. फिर जनरल सर्कल के लिए भी ड्राइव करेंगे, राइट. तो सिंपली हम फाइंड क्या करना चाह रहे हैं? हम इन दोनों कर्व का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना चाह रहे हैं ना. अगर वो टच करेगा तो इंटरसेक्ट कर रहा है ना एक पॉइंट पे. ठीक है, सो क्या, लेट्स एज्यूम दिस इज 1, दिस वन इज 2. सिंस वी वांट टू फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट, सो वी विल सॉल्व दीस टू कर्व साइमल्टेनियसली. इन दो कर्व को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो क्या करता हूं ना मैं, साइमल्टेनियसली सॉल्व क्या करेंगे? ऑन सॉल्विंग 1 and 2 simultaneously. तो क्या करता हूं मैं, यहां से y को उठा के यहां पे पुट कर देता हूं. तो क्या बन जाएगा यहां पे? x स्क्वायर प्लस y की जगह पुट करता हूं तो mx प्लस c
दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, एक्सपेंड कर दो एक्स स्क्वायर प्लस, कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना, दिस इज कॉमन मिस्टेक एंड यू हैव टू अवॉइड दिस। ठीक है, आर को इधर ले आओ, बिकॉज फॉर एवरी मिस्टेक देयर इज पेनल्टी देयर। ठीक है, तो आपको ये अवॉइड करना पड़ेगा। अब ये मत बोलना ये सब कैसे जाएगा सर, आप यहां से कॉमन ले लिया ना, सिंपल। सी स्क्वायर माइनस ऑफ आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। कैन यू सी दिस, वी हैव गॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म ऑफ एक्स। एक्स में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या हो गया, हमें दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा ना। ठीक है, राइट। अगर वो लाइन उस सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर देगा तो वो टेंजेंट तो बॉडी, दैट इज नथिंग बट सेकेंड। हमें क्या चाहिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। हमें वो कंडीशन फाइंड करना है जिसमें वो लाइन उसको टच कर रहा हो। ठीक है, इस पॉइंट पे टच कर रहा हो, एक पॉइंट पे टच कर रहा हो, वो केस कब होगा, when both points are equal to, can you see this, this is nothing but equal to d is equal to 0, discriminant is equal to 0 and this is d, and this is nothing but condition of tangency। d क्या होगा, b स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac। b क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x, ये आपका b है, पुट करो यहाँ पे, सो 2mc दी होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4, a यहाँ पे क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज नथिंग बट a, पुट करते हैं यहाँ पे 1 प्लस m स्क्वायर। ठीक है, और c इज नथिंग बट हियर जो वेरिएबल से फ्री है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, विल सॉल्व दिस, सो हियर विल गेट 4m स्क्वायर c स्क्वायर, राइट, माइनस ऑफ 4, सॉल्व करो यहाँ पे c स्क्वायर प्लस ऑफ c स्क्वायर m स्क्वायर माइनस ऑफ r स्क्वायर माइनस ऑफ r स्क्वायर m स्क्वायर। ठीक है, 4 4 कैंसिल, 4 को दो तरफ भेज दो। ठीक है, यहां से क्या मिल जाएगा आपको, m स्क्वायर c स्क्वायर, ओपन द ब्रैकेट, यहां से c स्क्वायर माइनस ऑफ c स्क्वायर m स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर m स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 0। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, यस, दिस टू विल कैंसिल आउट, राइट। ओके, तो यहां से इसको रीअरेंज करो, मैं c को इन दो टर्म को इधर ही रखता हूं, c को उधर ले जाता हूं। ठीक है, इस कैलकुलेशन को मैं यहां ले आता हूं। ठीक है, सो यहां से क्या आ गया, c स्क्वायर इज नथिंग बट इक्वल टू व्हाट, r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर m स्क्वायर। सो हियर c स्क्वायर, टेक r कॉमन, r स्क्वायर 1 प्लस ऑफ m square, so here c is nothing but equal to 1 plus minus of r, and this is the condition। ये याद रखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कंडीशन है, ये जो लाइन है y is equal to mx plus c, इस कर्व के ऊपर टेंजेंट कब होगा, when c is equal to plus minus r square root of 1 plus of m square। ठीक है, सो हेंस रिक्वायर्ड इक्वेशन, ऑफ टेंजेंट। ठीक है, जब हम इस c को यहाँ y स्क्वायर एक्स प्लस सी इसमें पुट कर देंगे, you get the equation, so equation one है nothing but y is equal to mx plus minus r square root of 1 plus m square।
Please remember, this is general equation of tangent, right? Mind it, ये जो इक्वेशन मैंने लिखा है when an equation of circle is x square plus y square is equal to r square, उस केस में हर जगह ये मत यूज करना, सी तो यही रहेगा, ठीक है, लेकिन इक्वेशन इस फॉर्म में नहीं रहेगा। मैं दूसरा फॉर्म दिखाता हूँ आपको। अगर मैं इक्वेशन ऑफ सर्कल चेंज कर दूं, सेंटर का पोजीशन चेंज कर दूं a, b, उस केस में क्या होगा? इसको स्लोप फॉर्म भी बोलेंगे। दिस इज स्लोप फॉर्म। क्यों? देखो यहां पे स्लोप एंड एम इज स्लोप, ठीक है। रिमेंबर दिस कंडीशन। So a general line y is equal to mx plus c will be tangent to this circle when c is equal to r plus minus r square root of 1 plus m square, ठीक है। देखो यहाँ पे हमने कौन सा कंडीशन लिया था? कंडीशन d is equal to 0। अगर मैं d greater than 0 लिखूं, ग्रेटर देन 0, उस केस में क्या होगा? ये जो लाइन है इस सर्कल को इंटरसेक्ट करेगा 2 पॉइंट्स पे। व्हेन d is less than 0, यहाँ पे भी 3 केस बनेंगे। व्हेन d is less than 0, इस केस में क्या होगा? वो जो लाइन होगा, ये केस है। देखो, दिस इज नथिंग बट d is equal to 0, दिस इज d greater than 0 एंड दिस इज d less than 0। यहाँ पे d क्या है? डिस्क्रिमिनेंट। ये 3 केसेस, लेकिन अब हमारे लिए ये यूजफुल है तो हम उसको याद रखेंगे, राइट। सो टुडे वी हैव कवर्ड ना, ये कब लिखेंगे? व्हेन इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, ठीक है। दूसरा भी डिस्कस कर लेते हैं, अदरवाइज यू गाइस विल कंफ्यूज, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इक्वेशन चेंज कर दूं, इफ आई चेंज द इक्वेशन, इक्वेशन ले लो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ऑब्वियसली सेंटर विल बी माइनस g माइनस ऑफ f। क्या इस केस में c चेंज होगा कि नहीं? c चेंज नहीं होगा। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट will be nothing but equal to what? y minus of y coordinate of center m x के जगह पहले तो y is equal to mx plus c है ना, तो y के जगह मैंने क्या किया? y minus of y coordinate of center into m into x minus of x coordinate of center plus minus of r square root of 1 plus of m square। सिंपली ये कर दो, दैट्स इट। ये ध्यान रखना है, और आपको r पता है इस केस में r क्या होता है? r इज नथिंग बट इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस ऑफ सी। सर नोट पॉइंट है ये, ध्यान रखो। सिंपली ये चेंज करना है। अगर a कॉमा b रहता तो क्या करते हो? y के जगह पे y माइनस बी, x जगह x माइनस a, दैट्स इट। रेस्ट एवरीथिंग विल रिमेन सेम, नथिंग विल चेंज। Okay, so we have discussed all 3 form of circle now: point form, parametric form and this slope form. Point form में क्या करेंगे हम? That t is equal to ट्रांसफॉर्मेशन, x स्क्वायर को x1, y स्क्वायर को y1, x को x प्लस x1 by 2, y को y प्लस y1 by 2 से रिप्लेस कर देंगे when point is on the curve, right? When point is outside the curve, उस केस में ये स्लोप फॉर्म यूज कर लेंगे, ठीक है। स्लोप फॉर्म में क्या, वो जो लाइन होगा y is equal to mx plus c will tangent to this curve when c is equal to this condition plus minus r under root 1 plus m square. Just put it there, get the equation. Okay, right? So today we have covered now, ठीक है। तो हमने ये टेंजेंट के सारे फॉर्म डिस्कस कर लिए, राइट। नाउ विल डिस्कस द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, राइट। ये भी डिस्कस कर ही लेते हैं। ओके, सो लेट्स डिस्कस द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट,
ठीक है। इस पॉइंट पे इसको टच कर रहा है x1 y1, हमें ये फाइंड करना है। इक्वेशन ले रहा हूँ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, राइट। ओके, सो लुक, ये इक्वेशन दिया हुआ है, ये मैंने जनरल फॉर्म ले लिया। इस जो इक्वेशन है ना, इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये अभी लिया x1 y1, हमें ये फाइंड करना है इन टर्म ऑफ mc, ठीक है। तो इक्वेशन एक तो दिया हुआ है जनरल फॉर्म में, y इज इक्वल टू mx प्लस ऑफ c, ठीक है। इसको रिअरेंज कर लो, माइनस mx प्लस ऑफ y माइनस ऑफ c इज इक्वल टू 0, right? Okay, so since this line is touching the circle at x1, y1, so point form use कर सकते हैं, okay? Since x1 y1 lies on the circle, hence, okay, so equation of tangent will be nothing but equation of tangent t is equal to 0. Point form, remember that when point is on the curve, equation of tangent will be t is equal to ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पे क्या ट्रांसफॉर्म करेंगे, एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर देंगे एक्स x1 से, वाई स्क्वायर को वाई y1 से, ठीक है। So can you see this? If you observe this, na, these two equation 1 and 2 representing the same line. Here 1 and 2 representing the same line. Hence both equations are identical. Hence both equations are identical. तो दो लाइन आइडेंटिकल, तो उस केस में क्या करते हैं, दोनों के x के कोफिशिएंट का रेशियो y के कोफिशिएंट का और कांस्टेंट रेशियो को इक्वेट कर देते हैं, ठीक है। सो ऑन इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ दीस टू कर्व्स, सो ऑन इक्वेटिंग कोफिशिएंट, देखो ये आपने स्ट्रेट लाइन में देखा होगा, ठीक है। इक्वेट करो, यहाँ पे x का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, x1 by माइनस ऑफ m, राइट, y1 डिवाइड बाय 1, एंड here it is nothing but माइनस r स्क्वायर डिवाइड बाय माइनस ऑफ c, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, you'll get what, यहाँ से हमें x1 क्या मिलेगा, जाएगा तो माइनस r स्क्वायर m डिवाइड बाय c। जब आप इन दोनों को सॉल्व करोगे उस केस में क्या होगा, y1 इज नथिंग बट इक्वल टू माइनस ऑफ r स्क्वायर बाय c, ठीक है। तो देखो यहां से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की अगर मैं बात करूं, क्या हो जाएगा, यहाँ पे x1 इज नथिंग बट इक्वल टू माइनस टाइम्स r स्क्वायर m बाय c, और y1 इज नथिंग बट इक्वल टू माइनस टाइम्स r स्क्वायर बाय c।
सर यहाँ पे तो माइनस नहीं होगा, ठीक है, रिमेंबर दिस। ओके, सो दिस इज पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ना, इसको याद रखो, ठीक है, ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं। अब वी विल डिस्कस इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट। अगेन डेरिवेशन डिस्कस नहीं करेंगे, दैट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, ठीक है, डायरेक्ट हम रिजल्ट याद रखेंगे। और ये थ्रू आउट अगेन ये रिजल्ट भी पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला में सेम रहेगा। इक्वेशन ऑफ कर्व विल चेंज, ठीक है, राइट, फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। सो यहाँ पे हम क्या फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c is equal to 0, s1 is equal to t स्क्वायर, इस वाले केस में। ठीक है, ठीक है, हमें क्या फाइंड करना, कंबाइन इक्वेशन ऑफ दिस पेयर ऑफ टेंजेंट, इसका कंबाइन इक्वेशन फाइंड करना है। एंड हियर कंबाइन इक्वेशन इज नथिंग बट, राइट, s1 is equal to s2। व्हाट इज s, हमने डिस्कस किया था, s क्या होता है, उस कर्व का इक्वेशन। तो यहाँ पे s इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। व्हाट इज s1, s1 हो जाएगा जब इस पॉइंट को इस कर्व के इक्वेशन में पुट कर देंगे वो तो s1 हो जाएगा। एंड व्हाट इज t है, दैट ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, एक्स स्क्वायर को x1 से रिप्लेस कर देंगे प्लस वाई स्क्वायर को y1 से रिप्लेस कर देंगे, x को रिप्लेस कर देंगे x प्लस x1 बाई 2, तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा x प्लस x1। अगेन द सेम थिंग, यहाँ भी 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, लेफ्ट विथ f y प्लस y1 एंड प्लस c इज इक्वल टू 0। जस्ट पुट इट देयर, गेट द इक्वेशन। और ये इसको याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट। ओके, so we have covered the equation of pair of tangent also। काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इसका रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, and remember the working also। all right, now one more important topic, that is directed circle। अच्छा, डायरेक्टेड सर्कल के बारे में बात हम कब करते हैं, when we think about this word डायरेक्टेड सर्कल, ये वर्ड आता कब है। यहाँ देखो, यहाँ पे एंगल थीटा है ना, ये दोनों जो टेंजेंट है, इस पॉइंट से दो टेंजेंट थ्रो हुआ और ये दोनों टेंजेंट थीटा एंगल बनाते हैं एक दूसरे से। when this tangent, when theta become 90 degree, when angle between these two tangent is 90 degree, उस केस में जो ये पॉइंट है ना, इसका लोकस एक सर्कल होगा, इसी को हम डायरेक्टेड सर्कल बोलते हैं। कंडीशन क्या है, when angle between tangent is 90 degree, right? okay, so let's टॉपिक की बात करते हैं, that is डायरेक्टेड सर्कल। कई तरीके हैं अगर इसको फाइंड करने के, ठीक है, लेकिन मैं सबसे शॉर्टेस्ट अप्रोच, लेट मी ड्रॉ इट फर्स्ट।
ठीक है, अगेन रेडियस टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। लुक एट दिस, ये दिस इज 90 डिग्री। जो पॉइंट पी है ना, लेट्स नेम दिस एच कोमा के, इसी का लोकस। ठीक है, यहां पे ले लेता हूं मैं सिंपल सा सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ पे जो सी है ये 0,0 हो जाएगा, पी ये क्यू आर है। ठीक है, एंड रेडियस विल बी नथिंग बट आर। 90 डिग्री होता है ना, रेडियस टेंजेंट के ऊपर 90 डिग्री होता है। ठीक है, सो कैन यू सी इफ यू लुक एट दिस क्वाड्रिलेटरल इन फिगर, P Q C R, this is a quadrilateral na? So can you see this is 90 degree, this is 90 degree, don't you think this will also be 90 degree? ये तो स्क्वायर हो गया ना, स्क्वायर है। ठीक है, ठीक है, ये बाइसेक्ट करेगा ना, जो मैंने डॉटेड लाइन ड्रॉ किया है, बाइसेक्ट करेगा, राइट? एंड कैन यू सी दिस लोकस ऑफ दिस पॉइंट विल बी नथिंग बट अ सर्कल। हमें इसी सर्कल का इक्वेशन फाइंड करना है, इसको हम बोलेंगे डायरेक्टर सर्कल। ठीक है, तो ये इस सर्कल का रेडियस होगा ना, राइट? अगर इस ट्रायंगल देखो पी आर सी, ये 45 डिग्री होगा। So can you see this here? If you look at this, can I say CR is nothing but equal to CP cos 45 degree, and here CR is nothing but the radius, CP is nothing but distance between C and P. Simple point form है, ये निकाल सकते हो distance, that is h minus of 0 square plus k minus of 0 square. And look at this, cos 45 is nothing but 1 by root 2. इसको इधर ले आते हैं, ये क्या हो जाएगा, root 2r is nothing but equal to h square plus k square. On squaring on both sides, squaring on both side, स्क्वायर करो कितना हो जाएगा, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, 2r स्क्वायर। आगे इक्वेशन लोकस में क्या करते हैं, आफ्टर फाइंडिंग द डिजायर्ड इक्वेशन, ठीक है, h को यहाँ पे रिप्लेस कर दो, h को x से रिप्लेस करेंगे, k को y से रिप्लेस, तो इक्वेशन क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर। देखो इस इक्वेशन में और इक्वेशन में क्या चेंज है, लेफ्ट हैंड साइड का एक्सप्रेशन सेम है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इट मींस व्हाट, सेंटर इज सेम, राइट हैंड साइड में डिफरेंस है। इसका मतलब ये दोनों सर्कल कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, सेंटर एक है, रेडियस अलग है। ठीक है, सो कैन यू सी दिस, रेडियस कितना होगा, इफ यू टॉक अबाउट द रेडियस ऑफ डायरेक्टर सर्कल, सो रेडियस है that is nothing but equal to what, ठीक है, सो डायरेक्टर सर्कल का रेडियस होगा √2 टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ दिस ओरिजिनल सर्कल। ठीक है, इतना ध्यान रखो। आगे इक्वेशन सिंपल था, ऑल राइट, नाउ वी विल सी द लेंथ ऑफ टेंजेंट। डायरेक्टर सर्कल क्लियर है, इसमें कोई डाउट, सिंपल। ठीक है, कंडीशन याद रखो कि डायरेक्टर सर्कल के बारे में हम बात कब करेंगे, व्हेन एंगल बिटवीन टेंजेंट इज 90 डिग्री। ठीक है,
लेंथ ऑफ टेंजेंट। अगेन सर्कल ले लेता हूं मैं, एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ये ड्राइंग करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ये P है, x1 y1, ठीक है। इक्वेशन ले लेता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c is equal to 0। That center is nothing but equal to what? माइनस g माइनस ऑफ f। पता है ना, जो रेडियस होता है टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। ठीक है, ये देखो, ये लेंथ ऑफ टेंजेंट है पी क्यू आर। देखो जो पी क्यू है ना, ये लेंथ ऑफ टेंजेंट है, लेंथ बिटवीन द पॉइंट फ्रॉम विच ओके टेंजेंट इज बीइंग प्रोजेक्टेड एंड द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, राइट। ये दोनों लेंथ इक्वल होंगे, थीटा। इफ यू कनेक्ट दिस, this is complete theta, don't you think this will be theta by 2, this will be theta by 2. So can you see this here, PQ and P are the nothing but the length of tangent. So we have to find this. Now this is R, okay. Now here you can see this in triangle CQP, Pythagoras apply कर दो ना, Pythagoras apply करोगे, so don't you think here CP square is nothing but equal to CQ square plus of QP square. Here PQ and PR is length of tangent. So from here CP is nothing but, again you easily find कर सकते हो x1 right, y1 minus minus plus CQ is nothing but R square plus QP we have to find, okay. So QP square, so take this side, so from here QP ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ, इसको एक्सपेंड कर देंगे, x1 स्क्वायर प्लस g स्क्वायर प्लस 2g x1 प्लस अगेन इसको एक्सपेंड करो y1 स्क्वायर प्लस 2f(y1) minus of r square. This is length of tangent. This is nothing but length of tangent. What is this? Don't you think, आपको नहीं लगता किसी ने इस पॉइंट को इस इक्वेशन में पुट कर दिया? मैंने बताया था आपको S क्या होता है, इक्वेशन ऑफ कर्व। S1 क्या होगा, when we put this point in the equation वो S1 हो जाएगा। Remember these workings, no? Can you see this? The same expression is there. So can you see this? We can say, no? So length of tangent. Please remember. कोई भी सर्कल हो,
लेंथ ऑफ टेंजेंट विल नथिंग बट अंडर स्क्वायर रूट ऑफ s1, करेक्ट। एक और एक्सप्रेशन डिराइव कर सकते हैं यहाँ से। कैन यू सी दिस, कैन यू फाइंड दिस एंगल थीटा? यस, look at this again in triangle CQP we can say na tan theta by 2 will be nothing but equal to what? Let's say this is nothing but LT, length of tangent, length of tangent को LT से डिनोट करते हैं। So tan theta will be nothing but equal to what? Tan theta will be nothing but equal to R by LT। तो यहाँ से थीटा बाई 2 विल बी नथिंग बट इक्वल, एक एक्सप्रेशन तो ये आ जाएगा। समटाइम आपसे साइन थीटा पूछ देता है, तो कैसे इट विल नथिंग बट इक्वल टू व्हाट? tan इनवर्स R बाय LT। सो यहाँ से थीटा इज नथिंग बट इक्वल टू व्हाट? ट्वाइस ऑफ tan इनवर्स R बाय LT। कभी कभी एग्जाम में आपको क्वेश्चन में साइन थीटा भी निकालने बोल देता है। साइन थीटा क्या होता है? अगर आपको याद हो तो साइन 2 थीटा होता है, 2 tan के फॉर्म में, 2 tan 1 प्लस ऑफ tan स्क्वायर थीटा। देखो यहाँ पे 2 थीटा, जो थीटा थीटा, अगर मैं थीटा रखूं कितना हो जाएगा? हाफ एंगल में आ जाएगा। ये जो है ना, यहां से ये रिजल्ट इसको पुट कर देना, साइन थीटा, ठीक है। और ये जो क्वाड्रिलेटरल है PQCR, इसका एरिया पूछ देगा। सो डोंट यू थिंक ये ट्रायंगल PQC एंड PRC बोथ आर सेम ना, सेम ट्रायंगल। सो एरिया of this quadrilateral half of area of triangle PQC। राइट एंगल ट्रायंगल है, एरिया फाइंड कर सकते हो। दिस इज द सिंपल, दैट इज व्हाट? LT into R। राइट, इस तरीके से आप डिराइव कर सकते हो। तो ये लेंथ ऑफ टेंजेंट आ गया, व्हिच इज नथिंग बट इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ this one। Alright, so can you see this? If you look at this carefully, आज हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट ड्राइव किया। ठीक है, क्या क्या डिस्कस किया हमने? लेट मी रिकैप दिस अगेन। सबसे पहले हमने देखा इंटरसेप्ट मेड बाय अ सर्कल ऑन द एक्सिस, ठीक है, दोनों कंडीशन देखा। फिर हमने देखा टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ऑल 3 फॉर्म्स, पॉइंट फॉर्म्स, पैरामेट्रिक एंड स्लोप फॉर्म। ठीक है, पॉइंट फॉर्म में जब पॉइंट सर्कल के ऊपर होता है उस केस में हम क्या करते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन t इक्वल टू 0 ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हैं। एक्स स्क्वायर को x1 से, y स्क्वायर को y1 से, x को x प्लस x1/2, y को y प्लस 1/2 से रिप्लेस करते हैं। ठीक है, फिर हमने देखा कि कोई एक जनरल लाइन y इक्वल टू mx प्लस c सर्कल को टच कब करेगा? कंडीशन क्या था? व्हेन c की जो वैल्यू अगर प्लस माइनस r स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर हो जाए तो उस केस में वो लाइन उस सर्कल को टच करेगा। ठीक, देन हमने देखा पेयर ऑफ कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट, राइट। फिर डायरेक्टर सर्कल देखा एंड दिस लेंथ ऑफ टेंजेंट। इस सारे रिजल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में डायरेक्ट एप्लीकेशन होगा इसका। ठीक है, क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, राइट। सो इस थ्योरी को आप एक बार गो थ्रू कर दो अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम जो बाकी जो टॉपिक्स बचे उसको डिस्कस करेंगे। ओके एवरीवन, सो दिस इज फॉर टुडेज सेशन। इफ यू लाइक दिस सेशन प्लीज डू केयर टू subscribe this channel, okay, and also share this lecture with your friends. Okay, thank you, bye, see you in the next class.